वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 27 मई 2022 और 27 मई 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। स्टार्ट करते हैं आज 27 मई 2022 और आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम बात करेंगे। और जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। लाइक और शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा यस्टरडे रिवीजन। देखिए एक बार, हाल ही में आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? ध्यान रखना, शिखर धवन कौन बन चुके हैं? आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी शिखर धवन बन चुके हैं। हाल ही में किस राज्य में सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? ये हुआ है मणिपुर में। कहाँ पर हुआ है? सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण मणिपुर में शुरू हुआ है। हाल ही में विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर रही है? तो ये रही है तीसरे स्थान पे। तो अभी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 की रिपोर्ट आई है, उसमें अपनी भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर रही है। हाल में किसने ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भाग लिया है? तो ये लिया है मीनाक्षी लेखी ने। किसने ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भाग लिया है? मीनाक्षी लेखी। हाल ही में बीपीसीएल और किस राज्य ने अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी बीपीसीएल यानी कि भारतीय प्राकृतिक पेट्रोल उत्पादन और उत्तराखंड राज्य सरकार के बीच अक्षय ऊर्जा परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है कृष्णन और विजय लक्ष्मी को। क्या है? संगीत कला निधि पुरस्कार 2022 के लिए इनको नामित किया गया है। तो ये हमारा यस्टरडे रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाल में अपना जैव विविधता रजिस्टर स्टार पाने वाला पहला मेट्रो शहर बना है। हाल ही में अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बना है कोलकाता। कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता। देखो, कोलकाता देश का पहला मेट्रो शहर है जिसने जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार किया है। कोलकाता नगर निगम ने पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर जारी किया है। किसने? बायोडायवर्सिटी और रजिस्टर इसने जारी किया है। चंडीगढ़ और इंदौर अन्य महत्वपूर्ण शहर हैं जिन्होंने दस्तावेज तैयार किए हैं। तो अभी जैव विविधता वाला रजिस्टर किसने तैयार किया है? कोलकाता ने तैयार किया है। देश का पहला मेट्रो शहर है ये, और उसके बाद में चंडीगढ़ और इंदौर ने तैयार किया है। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल में किस देश में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है? तो ये मंकी पॉक्स क्या है? एक वायरस है कोरोना की तरह। ध्यान रखना, क्या है ये कोरोना की तरह ये भी एक वायरस है और अभी ये देश में फैल चुका है। तो मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है संयुक्त अरब अमीरात में। तो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। मंकी पॉक्स मतलब ये एक वायरस है जिस पे क्या है, मुँह पर क्या है, दाने निकलना, बुखार आना, इस तरह के इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसे ध्यान रखना, अच्छी तरह से पढ़ लेना। संयुक्त अरब अमीरात मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज करने वाला पहला ये खाड़ी देश है। चेक गणराज्य और स्लोवेनिया 18 अन्य देशों में शामिल होकर मामलों का खुलासा करने वाले अफ्रीका के बाहर पहले देश ये बन चुके हैं। तो ध्यान रखना, अच्छी तरह से पढ़ लेना। वीडियो के एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। मंकी पॉक्स वायरस है, एक डीएनए वायरस है। तो ये पूछ सकते हैं आपसे भी मंकी पॉक्स क्या है? ये क्या एक डीएनए वायरस है जो मनुष्य और अन्य जानवरों में मंकी पॉक्स का कारण बनता है। ये क्या मनुष्यों में फैलता है और जानवरों में भी इसका कारण बनता है। तो पहला मामला ये क्या है? संयुक्त अरब अमीरात में देखा गया है। हाल में भारतीय नौसेना और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास पूर्व बंगोसागर में शुरू हुआ है? यानी कि भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास पूर्व बंगोसागर शुरू हुआ है? ये हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच। किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच। देखो, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास का तीसरा संस्करण बंगोसागर 24 मई 2022 को पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में ये
शुरू हुआ है। तो कहाँ पर हुआ ये? बोंगो सागर है, जो 24 मई 2022 को पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में शुरू हुआ है। अभ्यास का हार्बर चरण 24 से 25 मई से शुरू होता है, जिसके बाद 26 से 27 मई तक ये बंगाल की उत्तरी खाड़ी में एक समुद्री चरण में होगा। तो ध्यान रखना, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू हो चुका है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया है? ये किया है दिल्ली में। कहाँ पर किया है? ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली। देखो, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया है। इसमें आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? मनोज जोशी ने नई दिल्ली में एक आभासी कार्यक्रम में इसे लॉन्च किया है। अपने ड्राइविंग दर्शन के रूप में अपशिष्ट से धन, क्या है? अपशिष्ट से धन की थीम के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। तो ध्यान रखना, इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है भी। अभी जो 8वां संस्करण लॉन्च किया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, उसकी थीम क्या है? अपशिष्ट से धन की थीम के साथ इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारत के किस राज्य में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ है? हाल ही में भारत के किस राज्य में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ है? ये हुआ है उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा में। देखो, उड़ीसा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। किसने? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। और ये राउरकेला और भुवनेश्वर के 90 स्कूलों में लागू किया जाएगा, जिसमें लगभग 32,000 इसमें बच्चे शामिल होंगे। तो ध्यान रखना, 90 स्कूलों में लागू किया जाएगा, जिसमें 32,000 बच्चे इसमें शामिल होंगे। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के महानिदेशक कौन है? क्रिस्टोफ डी कैपर। और इसकी स्थापना कब हुई? 23 जून 1894 को पेरिस, फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। और इसके महानिदेशक कौन है? क्रिस्टोफ डी कैपर इसके महानिदेशक हैं। और इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो अब की एक बार फिर से ये क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक बन चुके हैं डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेसस। कौन बन चुके हैं? डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेसस है, जो एक बार फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक बन चुके हैं। देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 16 अगस्त 2022 से दूसरे कार्यकाल के लिए टेड्रोस एडमोनम गेब्रेसस को WHO को महानिदेशक के रूप में इनको फिर से नियुक्त किया गया है। जिनेवा में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान उनको दोबारा चुने जाने की पुष्टि हुई है। तो एक बार फिर से उनको चुना गया है। पहले ये बने थे 2017 में। कब बने? 2017 में इनको चुना गया, लेकिन इनका कार्यकाल अब समाप्त होने वाला था। लेकिन अब ये एक बार फिर से विश्व के ये WHO के महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये किया गया राजेश भूषण को। किसको? ऑप्शन नंबर बी, राजेश भूषण। देखो, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। समिति बी मुख्य रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर चर्चा करती है। तो ध्यान रखना, राजेश भूषण को क्या है? 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? हाल ही में महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कौन करेंगे? हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। देखो, विधानसभा परिसर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 की शुरुआत करेंगे, जिसमें देश भर में बड़ी संख्या में महिला सांसदों और विधायकों के शामिल होने की उम्मीद है। अब संसदीय कार्य मंत्री कौन है? के राधाकृष्णन। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ओम बिरला। ये क्या है? इसमें महिला विधायक सम्मेलन में ये शामिल होंगे। तो ध्यान रखना, अभी इसकी शुरुआत की है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में WEF की यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत कौन से स्थान पे है? यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
इसके फॉरम क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की का यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पे है, तो भारत है 54वें स्थान पे। कौन से स्थान पे है, ऑप्शन नंबर बी 54वां स्थान। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2020-21 में 4.1 के स्कोर के साथ भारत को 54वां स्थान दिया है। तो 2019 में ये क्या 46वें से नीचे था, लेकिन अभी नीचे और जा चुका है, तो अभी 54वां स्थान आ चुका है। लेकिन फिर भी दक्षिण एशिया, भारत क्या है, दक्षिणी एशिया में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला पहला देश बना हुआ है, और जापान है जो इस देश इसमें टॉप पर आ चुका है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्या है, सूचकांक में टॉप आप में पूछे तो जापान है, और दक्षिण एशिया में शीर्ष प्रदेश करने वाला भारत पहले देश पे है। और वैसे भारत का विश्व में कौन सा स्थान भी है, 54वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट देखो, हाल में किसने वर्ष 2020 के लिए वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार जीता है। हाल ही में किसने वर्ष 2020 के लिए वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार जीता है, ये जीता है ए गोपाल कृष्णन ने। किसने जीता है, ऑप्शन नंबर 1 ए गोपाल कृष्णन ने। ए गोपाल कृष्णन ICR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में वर्ष 2020 के लिए वास्तविक यानी कि विधि लक्षी औद्योगिक शोधन विकास केंद्र औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार जीता है। और ये पुरस्कार, इसमें 1.51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और इनके प्रशस्ति पत्र इनको दिया जाएगा। तो इनका नाम आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, गोपाल कृष्णन को इनको अभी वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार इनको जीता है 2020 के लिए। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है, ये जीता है उड़ीसा ने। तो सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में किस राज्य में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस राज्य में मनाया जाएगा। अब देखो आगे यस्टरडे डोज क्या थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो ध्यान रखना 12। कितनी हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो वो जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, वो जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची। किसके तहत है, 74वें संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे है, ध्यान रखना पंचायती राज से। किससे है, पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। और संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। तो एक विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। तो सभी विद्यार्थी मुझे इन 5 के 5 क्वेश्चनों के जवाब दिया करो। जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, ये 5 क्वेश्चन हैं बड़े ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए मैं लेकर आता हूँ, क्योंकि 5 क्वेश्चन आप मुझे डेली जवाब दिया करो। 5 के 5 क्वेश्चन आपकी अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, क्योंकि अभी 2-3 दिन हो गए मैं कुछ देख रहा हूँ कि एक विद्यार्थी बड़े शानदार जवाब देते हैं, लेकिन जितने विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं उनमें से एक ही विद्यार्थी मेरे साथ इन सवालों के जवाब नहीं देता। तो लगातार आप मेरे साथ बने हुए हैं, तो इन 5 के जवाब आप ज़रूर दिया करो। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद में है, और राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। और उसके बाद में देखो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। इन 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देख लेना, कोई भी आगे एग्जाम होगा, अगर कोई पॉलिटिकल का क्वेश्चन आपका आएगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। और देखो मैं आपको टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, जैसे ही क्वेश्चन आएंगे मेरे ये बताए हुए मैं आपको क्वेश्चन टेलीग्राम पर डाल दूंगा, फिर आपको पता चल जाएगी कैसे किस तरह की सर ने क्वेश्चन करवाए थे, वो सीधे सीधे एग्जाम में हैं। तो इसी तरह आप लगातार मुझे इन 5 क्वेश्चनों के जवाब दिया करो, और जाते जाते लाइक और शेयर कर देना। और जिस विद्यार्थी को PDF चाहिए राजस्थान करंट अफेयर्स और इंडिया करंट अफेयर्स की, तो ध्यान रखना 8239355343 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे पेटीएम फ़ोनपे की सुविधा है। आपको 30 रुपये पे करने हैं और आपको PDF व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। तो जाते जाते लाइक शेयर कर देना। और शाम को मेरी रीट की क्लास भी आपके लिए 60 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। राजस्थान GK की मेरी क्लास चल रही है, और विश्व की ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट कर दी है। एक टॉपिक मैंने सौरमंडल का कंप्लीट करवा दिया। अब आपके लिए आगे ज्वालामुखी का मैं टॉपिक लेकर आऊँगा, वो कल आपको मिलेगा। आज शाम आपको GK की क्लास मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।